बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। फ़ेल माज़ी। इस सबक में इंशाअल्लाह हम ये पूरा फ़ेल माज़ी देख लेंगे, क्योंकि हमारी बुनियाद बनी हुई है। पिछले जितने भी मैंने असबाक बनाए हैं वो यही सोच के बनाए थे कि आपकी बुनियाद बन जाए, तो फिर मैं एक साथ ही ये पूरा फ़ेल माज़ी एक ही सबक में उसको ले जाऊं। चलें, फ़ेल माज़ी वो फ़ेल है जिससे किसी काम का गुज़श्ता ज़माने में होना या करना समझा जाए। ठीक है, जैसे दखला दाखिल हुआ। अब दखला जब भी कोई अरब सुनेगा या वो आदमी जिसने जो अरबी ज़बान जानता है, तो वो यही समझेगा कि भाई ये जो काम हुआ है दाखिल होने का वो गुज़श्ता ज़माने में हुआ है। ठीक है, नसरा मदद की उसने। अब ये जो कोई भी सुनेगा अरब या वो आदमी जो कि अरबी ज़बान जानता है, वो ये समझेगा कि भाई गुज़श्ता ज़माने में उसने मदद की है, अभी के ज़माने में या मुस्तक़बल के ज़माने में वो नहीं समझेगा। ठीक है, अब एक बात मैं तुम्हें आज बता दूं, मुझे याद आ गई। देखो, फ़ेल में दो चीज़ें होती हैं। फ़ेल में दो चीज़ें होती हैं। एक होता है मस्तरी माना, एक होता है मस्तरी माना। मस्तर होता है ना, मस्तर वाला माना। ठीक है, या यूँ इसको जो मादा होता है, ये बंद हो गई, खुल गई। ठीक है, एक होता है मस्दरी माना, यानी उस मादे का जो माना होता है ना, वो होता है फ़ेल के अंदर। और एक होता है ज़माना, यानी फ़ेल के अंदर दो बातें होती हैं। एक होता है काम और एक होता है उस काम का ज़माना। एक होता है काम और एक होता है उस काम का ज़माना, यानी काम, कोई काम हुआ है किसी ज़माने में। फ़ेल से ये दो बातें समझ में आती हैं। एक बात किसी काम का होना, दूसरी बात कि किसी ज़माने के अंदर होना। ठीक है, ये जो काम है ना, काम वाले माना, इसको मज़दरी माना भी कहते हैं। ठीक है, मादे वाले माना, जो इसके मादे के, यानी दखला, दाल खा लाम, दाल खा लाम, ये जो हरूफ है ना, ये तीन हर्फ, इसको मादा, यानी दखला से जितने भी आप सीगे निकलेंगे ये उसका मादा है। ये बुनियादी हरूफ जो तमाम गर्दानों में बाकी रहते हैं, जो एक जड़ की हैसियत रखते हैं, उसको हम मादा कहते हैं। ठीक है, जिनसे वो फ़ेल बनता है, उसकी तमाम गर्दानों में बाकी रहते हैं। ठीक है, उसके बग़ैर वो नहीं रह सकता सीगा, उनको मद्देनज़र रखा जाएगा, वो मादा है। जैसे दखला, दखला में ये दाल खा लाम, इससे आगे जितने भी सीगे बनेंगे दाल खा लाम उसमें ज़रूर रहेगा। ठीक है, अरब दाल खा लाम को दाखिल होने के माने में इस्तेमाल करते हैं। जब भी कोई अरब सुनेगा दखला या दाखिलुन या मदखूलुन, इस तरह के लफ्ज़, जो ये जो मादा है ना, ये तीन हर्फ, ये अरब जो है दाखिल होने के माने में इस्तेमाल करते हैं। अब ये काम जो है किस ज़माने में हुआ है, दाल खा लाम से तो हमें ये समझ में आ गया कि दाखिल होने के माना समझ में आ गए, लेकिन ये काम किस ज़माने में हुआ ये हमें सीगे से पता चलेगा। यानी उस हर फ़ेल की एक शक्ल होती है, उस शक्ल को, एक ख़ास शक्ल को हम सीगा बोलते हैं, उसके सीगे से हमें पता चलेगा। तो अरब ने माजी का एक अलग सीगा बनाया है कि भाई इस सीगे से हमें माजी का माना हम लेंगे। ठीक है, जैसे दखला, देखिए तीनों हरूफ यहाँ पे फ़ाअला के वज़न पर है। माजी के कितने वज़न है माजी मारूफ़ के? फ़ाअला, फ़ईला और फ़ऊला। फ़ाअला, फ़ईला और फ़ऊला। आसान लफ्ज़ों में अभी तुम्हें समझा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आप अभी नए हैं तो मैं आपको अभी आसान ज़बान में समझा रहा हूँ। बाकी और भी वज़न है माजी के, लेकिन आप ये अभी समझें कि माजी के जो सीगे का जो सीगा जो होता है, यानी लफ्ज़ की जो शक्ल होती है, उसके वो शक्ल जो उसको हरकत व सकनात, यानी हरकतें और सुकून देकर और हरूफ को एक ख़ास तरतीब में जोड़ करके जो उसको एक शक्ल हासिल होती है, उससे उस फ़ेल का ज़माना समझा जाता है। तो फ़ेल का ज़माना उसके सीगे से समझा जाता है, यानी उसकी ज़ाहिरी शक्ल से समझा जाता है, और उसके मादे से काम वाले माना समझे जाते हैं।
ठीक है। दखला को कभी भी अरब जो है वो दखीला ये दखुला नहीं पड़ेगा, क्योंकि अरब इसको दखला ही के लिए इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये एक और बात मैंने छेड़ दी कि हर फ़ेल के माजी के लिए अरब ने एक अलग वज़न मुकर्रर किया है कि बाज़ मादों को, यानी बाज़ मादे वो फ़ाला के वज़न पर इस्तेमाल करते हैं माजी में, बाज़ फ़ाइला के वज़न पर इस्तेमाल करते हैं, बाज़ फ़ाउला के वज़न पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे शरीबा पीने के लिए इस्तेमाल होता है, शीन रा बा, लेकिन शराबा नहीं बोलते, वो शरूबा नहीं बोलते। हालांकि आपने अभी गर्दानें पढ़ी हैं फ़ाला की, फ़ाइला की, फ़ाउला की। तो इसी तरीक़े से इस चीज़ को जानने में हम अरब के मोहताज हैं, अरब के ताबे हैं कि अरब कौन से मादे को किस वज़न पर माजी में लेकर आते हैं। यह हमें यहाँ पे अरब को देखना पड़ेगा, ठीक है। नसरा, यहाँ पे देखें नसरा, नून सादरा की जो 3 हरूफ हैं ये मदद के माना के लिए आते हैं अरबी में, ठीक है। लेकिन हमें कैसे पता चला कि ये माजी में हुआ है काम? वो हमें पता चला है उसके सीगे से। फ़ाला के वज़न पर है तो फ़ाला माजी का वज़न है, लिहाजा हमने मालूम कर लिया कि भाई ये माजी में हुआ है काम, ठीक है। तो ये बात याद रखने की है, वज़न को जानना, वज़न से सीगा पहचानना ये ज़रूरी है, वरना रट लेना सीगों को तो इससे आपको वो फ़हम हासिल नहीं होगा अरबी में। अच्छा भाई, तो फ़ेल माजी वो फ़ेल है जिससे किसी काम का गुज़श्ता ज़माने में होना या करना समझा जाए, ठीक है। फ़ेल माजी मालूम करने का तरीक़ा, फ़ेल माजी मालूम बनाने का तरीक़ा। फ़ेल से मुराद फ़ेल है ऐसा कलिमा कि जिसके माना दूसरे कलिमे के मिलाए बगैर समझ में आ जाए और उसमें ज़माना भी हो। अब माजी उस ज़माने की तरफ इशारा कर रहा है कि भाई ज़माने तो 3 हैं, उसमें से माजी ना आकर बता दिया कि भाई हाल और मुस्तक़बल का नहीं है, अभी मैं माजी के ज़माने की बात कर रहा हूँ कि भाई फ़ेल माजी, ठीक है। मालूम ना आकर क्या बताया कि भाई उसका फ़ाइल जो है वो मालूम है, यानी उसका ज़िक्र किया गया है, ठीक है। अब ये 3 चीज़ें जिस फ़ेल के अंदर होंगी, यानी जिस कलिमे में 3 चीज़ें पाई जाएंगी, अब उसकी पूरी गर्दान बनाने का ये तरीक़ा आप बता रहे हैं, ठीक है। फ़ेल मादी मालूम बनाने का तरीक़ा, एक सीगा बनता है, फिर उस सीगे से दीगर सीगे बनते चले जाते हैं और पूरी गर्दान बन जाती है। ये आपने पिछले सबक में भी देख लिया है। तो वाहिद मुज़क्कर गायब से एक बुनियादी सीगा होता है माजी का, वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा, उससे ही तमाम सीगे फिर आगे बनते हैं। वाहिद मुज़क्कर गायब फ़ेल मादी मालूम का सीगा मस्दर से बनता है, ठीक है। वो बस मादा जो है वो उस वज़न पर आ जाता है, ठीक है। फिर मुज़ारे माजी से बनता है, बाकी अफ़ाल मुतसर्रिफ़ा व अस्माए मुश्तक्का मुज़ारे से बनते हैं। ये एक इजमाली तरतीब आपको बता दी कि भाई पहले माजी बनता है, फिर माजी से मुज़ारे बनता है, फिर मुज़ारे से बाकी अस्माए मुश्तक्का बनते हैं। अब आपको अगर मुज़ारे नहीं समझ में आ रहा, अस्माए मुश्तक्का से क्या मुराद है ये समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, वो आएगा उसका अपने वक्त पर जिक्र आएगा, ठीक है। ये समझो कि भाई माजी की गर्दान जो हमने पढ़ा है कि वो वाहिद मुज़क्कर गायब के सीगे से बनती है, बाकी सीगे उससे बनते चले जाते हैं। आगे कहते हैं कि हर मुअन्नस का सीगा अपने मुज़क्कर से बनता है। ये उसूल ज़िक्र कर दिया उन्होंने कि हर मुअन्नस का सीगा जो होगा वो अपने मुज़क्कर से बनेगा, और तमाम तस्निया और जमा के सीगे वाहिद से बनते हैं, यानी जितने भी तस्निया जमा के सीगे होंगे वो अपने वाहिद से बनेंगे। ये 2 बातें याद रखनी की कि मुअन्नस का सीगा अपने मुज़क्कर से बनेगा और तस्निया जमा के सीगा अपने वाहिद से बनेंगे। गर्दान आपने पढ़ लिए, अब सिर्फ ये किताब को हम पढ़ लें, जो इजाफ़ी बातें हैं इसके अंदर जो हम नहीं बता सके सबक के अंदर वो आ जाएं। और बाद औक़ात आदमी पढ़ तो लेता है सबक, लेकिन किताब जब उसके सामने फिर आती है फिर मुश्किल पैदा हो जाती है, क्योंकि वो बात अलग अंदाज में लिखी होती है किताब में। तो फ़ेल माजी में तस्निया मुज़क्कर और मुअन्नस गायब के लिए अलिफ़ इस्तेमाल होता है, जैसे नसरा नसरता। बात यह है कि भाई नसरा के आखिर में अलिफ़ लगाते हैं, अलिफ़ जो है तस्निया के लिए आता है, ठीक है भाई। तो नसरा हो गया, तस्निया मुज़क्कर गायब हो गया, ठीक है जी। अब आपने जैसे पढ़ा कि मुअन्नस का सीगा किससे बनता है, मुज़क्कर से, तो पहले इसको मुअन्नस बनाएंगे, नसरा, और नसरा वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए था। अब अगर यही दोनों सीगे वाहिद मुज़क्कर गायब, वाहिद नसरा वाहिद मुज़क्कर गायब का भी होता है, वाहिद मुअन्नस गायब का भी होता है, तो उसमें पहचान कैसे करते हैं। लिहाजा पहचान के लिए हमने, ये बंद हो रहा है।
एक मिनट खुल गया। पहचान के लिए हमने जो है ता साकिन, ये बड़ी वाली ता जो है ना वो लगा दी, तो नसरत हो गया। अब नसरत जैसे ही सुनेगा कोई अरब तो समझेगा कि हाँ भाई ये किसी मुअन्नस के बारे में बात हो रही है। नसरा सुनेगा तो समझ जाएगा कि हाँ भाई ये मुज़क्कर के बारे में बात हो रही है, क्योंकि वो गायब है। ठीक है, अब इसी के आखिर में हमने अलिफ लगा दिया। अलिफ का उसूल यह है कि वो अपने से पहले, यानी अलिफ से पहले जो कोई भी हर्फ होगा ना वो उसको फतहा दे देगा उठा के, ये उसूल है। तो नसरत था असल में, ये ता जो है वो साकिन था, लेकिन अलिफ ने इसको जो है ना ज़बरदस्ती जो है फतहा दे दिया। यानी ये यूँ समझ लें कि अलिफ के माक़बल जो है ना, वह अलिफ अपने माक़बल फतहा चाहता है, लिहाजा इसको फतहा दे दिया गया, तो नसरता हो गया। नसरा से नसरता। यह अलिफ जो है वो तस्निया की अलामत है, ता जो है वो मुअन्नस की अलामत है। ठीक है, जमा मुज़क्कर गायब के लिए वाव इस्तेमाल होती है। ठीक है, नसरा में नसरू, वाव लिया है तो वाव अपने माक़बल ज़म्मा चाहता है तो नसरू हो गया। वाहिद मुअन्नस गायब के लिए ताए साकिना इस्तेमाल होती है, तो बात इसके ऊपर गुजर चुकी। नसरा से नसरत हो गया। जमा मुअन्नस गायब के लिए नून मफ्तूहा इस्तेमाल होता है, नसरा ना, नसरा ना। अब नसरा ना, ये पहले भी बात आ चुकी है। तवाली अरबा हरकत, यानी चार हरकतों का यह के बाद दीगर आ जाना, मुसलसल आ जाना, ये अरब को ज़रा पढ़ना मुश्किल होता है। ठीक है, तो उन्होंने अपनी इस मुश्किल का हल ये निकाला कि उन्होंने लाम कलिमे को साकिन कर दिया। अब उन्होंने फ़ा कलिमे को क्यों साकिन नहीं किया, आइन कलिमे को क्यों साकिन नहीं किया, ये इस पर हमने पीछे बात कर चुके हैं कि भाई फ़ा कलिमे को साकिन कर देते तो साकिन हर्फ से आप किसी लफ्ज़ का तलफ़ुज़ नहीं कर सकते। ज़रूरी है कि हर लफ्ज़ का जो पहला हर्फ है वो मुतहर्रिक हो, साकिन से इब्तिदा नहीं हो सकती। इसको हम इल्मी ज़बान में कहते हैं इब्तिदा बिस्सुकून मुहाल है। इब्तिदा बिस्सुकून मुहाल है का मतलब यह है कि साकिन हर्फ से इब्तिदा नहीं हो सकती। ठीक है, आइन कलिमे को क्यों हमने नहीं बदला, यानी उसको साकिन क्यों नहीं किया, क्योंकि आइन कलिमे की हरकत पर ही अबवाब का इन्हिसार है। यानी हम फ़आला, फ़ईला, फ़ऊला, इनके दरमियान हम फ़र्क कैसे करते हैं, आइन कलिमे की हरकत को देखकर ही करते हैं ना। आइन कलिमे की हरकत पर तो अबवाब का इन्हिसार है। अरब आइन कलिमे की हरकत बदल बदल कर ही मुख्तलिफ सीग़े इस्तेमाल करते हैं। माजी के 3 वज़न उन्होंने बना लिए हैं। अगर हम इसको साकिन कर देते तो वो मकसद उनका हासिल नहीं होता। लाम कलिमे को हमने साकिन किया, अगर हम नून को साकिन कर देते तो ये भी ठीक नहीं था, क्योंकि नून जो है ये फ़ाइल की ज़मीर है, इसके ऊपर ये असर नहीं होगा। नसरन, ये इस तरह ये ठीक नहीं है। ठीक है, पर आसान लफ्ज़ ये है कि हमने क्या किया, लाम कलिमे को साकिन कर दिया, बस ये समझ लो क्या हो रहा है। ये बार बार ऐसे बंद हो रही है, इसको मैं देख रहा हूँ अभी। ठीक है, कहाँ थे हम, नसरना। तो तवाली अरबा हरकत से बचने के लिए हमने लाम कलिमे को साकिन कर दिया, तो ये क्या हो गया, नसरना हो गया। नून जो है ना, ये नून उसका फ़ाइल है। अगर हमने इस नून को साकिन ही करना था तो हमने इसको लगाया क्यों, इसको लगाने की क्या ज़रूरत थी। वाहिद मुज़क्कर हाजिर के लिए ताए मफ्तूहा आखिर में बढ़ा देते हैं। वही चीज़ है, तवाली अरबा हरकत से बचने के लिए हम जो है लाम कलिमे को साकिन करते जाएंगे आखिर तक। ठीक है, और वाहिद मुअन्नस हाजिर के लिए ताए मकसूरा आखिर में बड़ा इस्तेमाल होती है, जैसे नसरती। तस्निया मुज़क्कर हाजिर और तस्निया मुअन्नस हाजिर के लिए तुमा ज़मीर इस्तेमाल होती है, जैसे नज़र तुमा। जमा मुज़क्कर, तो तस्निया मुज़क्कर हाजिर और तस्निया मुअन्नस हाजिर के लिए दोनों के लिए तुमा इस्तेमाल होती है आखिर में। वहाँ पे भी तवाली अरबा हरकत से बचने के लिए हमने जो है लाम कलिमे को साकिन कर दिया। जमा मुज़क्कर हाजिर के लिए तुम आती है,
नसर तुम, इसके आखिर में हम यहाँ पे भी हमने लाम कलीमे को साकिन कर दिया है तवाली या अरबा हरकत से बचने के लिए। बार बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि याद हो जाए और जहन में बैठ जाए। जाम मुअन्नस सादिर के लिए तुन्ना आखिर में आती है, जैसे नसर तुन्ना, ये ज़मीर है। तुम, तुमा, ता, ती सारी ज़मीर कहलाती हैं, यानी फ़ाइल की ज़मीर होती है। और ज़मीर किसे कहते हैं ये आगे आप पढ़ लेंगे, ठीक है, अभी परेशान होने की बात नहीं है। बस यूँ समझ लो जैसे नाम की जगह पर जो चीज़ आती है ना, असल नाम की जगह पर वो ज़मीर होती है बस। नसर तुन्ना, यहाँ पर भी तवाली अरबा हरकत से बचने के लिए हमने लाम कलीमे को साकिन कर दिया। वाहिद मुज़क्कर और मुअन्नस मुतकल्लिम के लिए ताए मज़मूम, ताए मज़मूमा, मज़मूमा तो आप समझ रहे हैं ना कि जिस पर ज़म्मा है वो आती है, तो नसरतु हो जाएगा। और तस्नीया और जमा मुज़क्कर और मुअन्नस मुतकल्लिम के लिए ना ज़मीर आती है, जिसे नसरना। अगर तुमने ये चीज़ें समझनी तो फिर कोई सा भी सीखा जब तुम्हारे कान में पड़ेगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि भाई कौन से ज़माने में हुआ है और इसका फ़ाइल मुज़क्कर है या मुअन्नस, वाहिद है, तस्नीया है या जमा है। और माद्दे से, माद्दा तुम लुग़त में देख के उसका माना तलाश कर लोगे, लेकिन ये तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि भाई लुग़त ये तुम्हें नहीं बताएगी कि कौन से ज़माने में हुआ है, इसका फ़ाइल मुज़क्कर है या मुअन्नस। ये इसके लिए तुम्हें इल्म सर्फ़ी पढ़ना पड़ेगा और ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। ये क़वाइद का याद होना ज़रूरी है, लेकिन लुग़त की अहमियत अपनी जगह पर है, उससे तुम्हें माना मालूम होंगे। तो फ़ेल मादी मालूम तो हो गया, यानी मादी मारूफ़ कह लो या मादी मालूम कह लो, ये दोनों का एक ही नाम है, ये तो हो गया, ठीक है जी, यानी जिसका फ़ाइल हमें मालूम होता है। आगे आ गया फ़ेल मादी मजहूल। फ़ेल से मुराद वो कलिमा के जिसके माना दूसरे कलिमे के मिलाए बगैर समझ में आ जाए और उसमें ज़माना भी हो। मादी से उस ज़माना समझ में आ गया, मजहूल से ये समझ में आ रहा है कि भाई उसका फ़ाइल जो है वो ज़िक्र नहीं किया गया है, ठीक है। इसको बनाने का तरीक़ा ये भी हमने सीख लिया है। फ़ेल मादी मजहूल को फ़ेल मादी मालूम मुतअद्दी से बनाया जाता है। अब देखें यहाँ पर एक अलग लफ्ज़ आ रहा है, मैंने आपको एक आसान तरीके से समझाया था, यहाँ पर किताब में एक बिल्कुल एक अलग तरीके से बताया जा रहा है। तो क्या कहते हैं कि तो फ़ेल मादी मजहूल को फ़ेल मादी मालूम मुतअद्दी से बनाया जाता है। भाई ये तो हमने पढ़ लिया था कि फ़ेल मादी मालूम से बनाया जाता है या फ़ेल मादी मारूफ़ से बनाया जाता है, ये पीछे बात आ चुकी थी ना, ये नहीं आई तो आप अभी जान लें कि बुनियाद भाई सारे फ़ेलों में ना, सारे जितने भी फ़ेल हैं, 3 फ़ेल है ना, फ़ेल मादी, फ़ेल मुज़ारे और फ़ेल अम्र, ठीक है। इनमें बुनियादी फ़ेल जो है यानी सर्फ़ के लिहाज से, सीग़े बनने के लिहाज से जो बुनियादी फ़ेल है वो माजी है। माजी से मुज़ारे बनता है, मुज़ारे से फिर अम्र बनता है, ठीक है। और माजी में अब माजी जो है वो सीग़ों से बनेगी, ठीक है। माजी में जो सबसे बुनियादी सीग़ा है वाहिद मुज़क्कर गायब का सीग़ा है, ठीक है। इसी तरीके से ये भी क़ायदा याद रखो कि माजी मारूफ़ और माजी मजहूल, इनके दरमियान का ये क़ायदा है कि माजी मारूफ़ जो है इससे माजी मजहूल बनती है। यूँ समझ लो कि सारे सीग़ों की बुनियाद, अरबी के सारे सीग़ों की बुनियाद पता है कौन सा सीग़ा है? माजी मारूफ़ के वाहिद मुज़क्कर गायब का सीग़ा, माजी मारूफ़ के वाहिद मुज़क्कर गायब का सीग़ा यानी फ़अला। अब देखो ये माजी का सीग़ा भी है और माजी मारूफ़ का सीग़ा है, माजी मजहूल का सीग़ा नहीं, ये भी आप जान चुके हैं। फ़अला है, फ़ुइला नहीं है, फ़अला है। तो तमाम सीग़ों की जो बुनियाद है ना वो माजी मारूफ़ है। अब माजी मारूफ़ से ही आगे माजी मजहूल बनती है और उसको बनाने का आसान तरीक़ा मैंने आपको बताया था कि लाम कलीमे को अपनी हाल पे छोड़ देंगे, यानी आखिरी हर्फ को अपनी हाल पे छोड़ देंगे, उसके पहले वाले हर्फ को कसरा दे देंगे और फिर उसके बाद जो कोई भी मुतहर्रिक हर्फ होगा उसको ज़म्मा दे देंगे, तो फ़ुइला बन जाएगा फ़अला से। हम लाम यानी उल्टा चलेंगे बनाते, फ़ेल माजी मारूफ़ को हम लाम कलीमे से बनाना शुरू करेंगे फ़ेल माजी मजहूल, यानी हम फ़ा से लाम की तरफ नहीं जाएंगे, लाम से फ़ा की तरफ जाएंगे, इस तरीके से हम बनाएंगे। यानी
आखिरी हर्फ को अपने हाल पे छोड़ देंगे, आखिर से पहले वाले हर्फ को कसरा देंगे और फिर उसके बाद जो कोई भी मुतहर्रिक हर्फ होगा उसको हम ज़म्मा दे देंगे, तो फ़ुइला बन जाएगा। आसान लफ्ज़ों में यूँ समझ लो अभी के लिए कि फ़अला से फ़ुइला हो जाएगा, ठीक है। तो फ़ेल मादी मजहूल को फ़ेल मादी मजहूल को फ़ेल मादी मालूम मुतअद्दी से बनाया जाए। भाई ये मुतअद्दी क्या भला है? भाई फ़ेल दो किस्म के होते हैं, आप देखेंगे कि जो फ़ेल होते हैं दो किस्म के होते हैं। कुछ वो काम होते हैं कि जो सिर्फ फ़ाइल पूरा कर लेता है, सिर्फ फ़ाइल से पूरे हो जाते हैं। जैसे जाना, आप उठे और गए, उठना आप उठे फ़ेल हो गया, जाना आप गए फ़ेल हो गया। कुछ काम ऐसे होते हैं कि जिसके लिए आपको मफ़ऊल बिही की भी ज़रूरत पड़ती है, यानी वो एक आदमी से पूरे नहीं होते, उसके लिए आपको किसी दूसरी चीज़ की भी ज़रूरत होती है। जैसे खाना, आप ख़ुद से खाने का काम नहीं कर सकते जब तक कोई चीज़ आपके सामने ऐसी ना हो जिसको आप खाएं, यानी एक खाने वाला होगा और एक वो चीज़ होगी जिसको खाया गया है, तब जाके ये फ़ेल होगा। मारना, एक मारने वाला होगा और एक पिटने वाला होगा, तब जाके ये काम होगा। तो कुछ फ़ेल होते हैं जो सिर्फ फ़ाइल से पूरे हो जाते हैं, इनको फ़ेल लाजिम कहते हैं। कुछ फ़ेल होते हैं जो फ़ाइल से पूरे नहीं होते, उनके लिए मफ़ऊल की भी ज़िक्र करने की ज़रूरत पड़ती है, या यूँ कह लो कि उनके लिए मफ़ऊल बिही की भी ज़रूरत पड़ती है। यानी उन अफ़आल का असर फ़ाइल से तजावुज़ करके, मुतअद्दी का मतलब तजावुज़ करके मिसाल के फ़ाइल से आगे बढ़कर मफ़ऊल बिही तक भी पहुँच जाता है। तो वो अफ़आल के जिनका असर सिर्फ फ़ाइल तक रहता है उनको लाजिम कहते हैं, और जिनका असर मफ़ऊल बिही तक पहुंच जाता है आगे जाके तो उनको हम फ़ेल मुतअद्दी कहते हैं। तो फ़ेल लाजिम से फ़ेल मजहूल नहीं आता, ये बात आप अभी याद रख लें। फ़ेल लाजिम से फ़ेल मजहूल नहीं आता। हाँ, आप मश्क़ के लिए फ़ेल लाजिम से भी मजहूल के सीगा बना सकते हैं, लेकिन असल बात यह है कि फ़ेल लाजिम से फ़ेल मजहूल नहीं आता, ठीक है। अब उसको बनाने का तरीक़ा क्या है कि आखिरी हर्फ को अपनी हालत पर छोड़ दें। आखिरी हर्फ को अपनी हालत पर छोड़कर आखिर से पहले वाले हर्फ को कसरा दिया जाएगा, बाकी मुतहर्रिक हरूफ को ज़म्मा दिया जाएगा, ठीक है। ये एक बुनियादी कायदा आपको बता दिया। इस कायदे को मद्देनज़र रखते हुए आप किसी भी मारूफ़ के सीगे को मजहूल का सीगा बना सकते हैं, ठीक है। जैसे नसरा से नुसिरा, भाई नसरा में जो आखिरी हर्फ कौन सा है? रा, अपनी हालत पे छोड़ दो। आखिर से पहले वाला हर्फ कौन सा है? साद, साद को कसरा दे दो। फिर उसके बाद कोई मुतहर्रिक हर्फ है? हाँ भाई है, नून है, उसके ऊपर ज़म्मा फ़तहा है, लिहाजा उसको ज़म्मा दे दो, तो नुसिरा हो गया। फ़ायदा फ़ेल लाजिम से फ़ेल मजहूल नहीं आता, ठीक है। अब तो एक बार बताऊँ कि क्यों नहीं आता, समझने की बात है, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ जाए, नहीं समझ में आए कोई बात नहीं। देखो, फ़ेल मजहूल होता क्या है? जिसमें फ़ाइल को ज़िक्र ही नहीं किया जाता। फ़ेल मजहूल में फ़ाइल को ज़िक्र ही नहीं किया जाता, मफ़ऊल बिही को फ़ाइल के कायम मकाम बनाकर उसको ज़िक्र कर दिया जाता है। जैसे ज़ैद ने अम्र को मारा, ये फ़ेल मालूम है, ठीक है, और ज़ैद को पीटा गया। यहाँ पे पीटने वाला मालूम नहीं है, हाँ ये पता है कि जो पिटने वाला है वो मालूम है, लिहाजा फ़ाइल को हटा दिया गया और मफ़ऊल बिही को फ़ाइल के कायम मकाम बना दिया गया। तो फ़ेल मजहूल में क्या होता है कि फ़ाइल होता ही नहीं है। अब देखो फ़ेल लाजिम कौन सा होता है? फ़ेल लाजिम का असर जो है वो मफ़ऊल बिही तक पहुँचता ही नहीं है। फ़ेल लाजिम का असर मफ़ऊल तक नहीं पहुँचता, वो तो फ़ाइल पर भी पूरा हो जाता है। फ़ेल लाजिम तो फ़ाइल पर पूरा हो जाता है और फ़ेल मजहूल में फ़ाइल होता नहीं है। अब कैसे बनेगा इससे, समझ गए? फ़ेल माजी मनफ़ी बनाने का तरीक़ा, हाँ ये चीज़ पिछले सबक़ों में हमने नहीं पढ़ी है, फ़ेल माजी मनफ़ी बनाने का तरीक़ा, लेकिन क्योंकि ये इतना आसान है कि इसके लिए कोई इजाफ़ी सबक़ बनाने की ज़रूरत मैंने महसूस नहीं की। अच्छा भाई, फ़ेल माजी मनफ़ी बनाने का तरीक़ा। फ़ेल से मुराद वो कलिमा कि जिसके माना दूसरे कलिमे के मिलाए बगैर समझ में आ जाए और उसमें ज़माना भी हो। माजी से वो ज़माना समझ में आ गया। मनफ़ी से, अब देखो कुछ काम ऐसे होते हैं कि यानी एक फ़ेल की किस्म होती है जिसमें किसी काम के करने का बताया जाता है, वो इस्बात होता है या इसको मुस्बत भी कह सकते हैं,
और एक फ़िल की किस्म कौन सी होती है कि जिसमें किसी काम का ना होना बताया जाता है, वो मनफ़ी होता है, उसको नफ़ी भी कहते हैं। ठीक है, नफ़ी भी कह सकते हैं, मनफ़ी भी कह सकते हैं, दोनों नाम एक ही है कि किसी किताब में मनफ़ी लिखा होगा, किसी किताब में नफ़ी लिखा होगा। तो फ़िल माज़ी मुस्बत के शुरू में मा नाफिया बढ़ाकर, मा नाफिया यानी नफ़ी वाला माँ बढ़ाकर, ऐसा माँ जो कि नफ़ी वाले माना पैदा करेगा, उस माँ को हम फ़िल मुस्बत के शुरू में लगा देंगे। बस फ़िल मुस्बत से मुराद क्या है? फ़िल मुस्बत में माजी मारूफ़ भी आ जाएगा, यानी फ़िल माजी मुस्बत से मुराद क्या है? माजी मारूफ़ भी उसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर किसी काम का होना बताया जा रहा है। जब हम मुस्बत मनफ़ी की बहस करते हैं तो हम सिर्फ ये देखते हैं कि किसी काम का होना बताया जा रहा है या ना होना बताया जा रहा है, इस लिहाज से देखते हैं। जब हम मारूफ़ और मजहूल के लिहाज से देखते हैं तो हम सिर्फ ये देखते हैं कि फ़ाइल का जिक्र किया गया है या नहीं। हम ये नहीं देखते कि काम का होना बताया जा रहा है या नहीं होना बताया जा रहा। तो हम एक ही फ़ेल को अलग अलग लिहाज से देख रहे हैं, तो फिर उसकी किस्में बन जाती हैं। तो अब देखो, माजी फ़ेल माजी मुस्बत के तहत माजी मारूफ़ भी आ जाता है, माजी मारूफ़ मुस्बत भी आ जाता है, माजी मजहूल मुस्बत भी आ जाता है। ठीक है, तो अब हमने दोनों बनाने सीखे हुए। फ़ाला की गर्दान भी हमने सीखी है, फ़ाइला की गर्दान भी सीखी है, और फ़ाउला की गर्दान भी सीखी है, और फ़ुइला की गर्दान भी सीखी हुई है। ठीक है, इनमें से किसी के आगे आप माँ लगा दें बस, जैसे मा फ़ाला, मा फ़ाइला, मा फ़ाउला, मा फ़ुइला, बस वो मनफ़ी बन जाएगा, यानी नफ़ी वाले माना उसमें पैदा हो जाएंगे। बस ख़त्म। कितना आसान है। अब इसके लिए कोई अलग से सबक बनाने की मैंने इसलिए ज़रूरत नहीं समझी। तो फ़ेल माजी मुस्बत के शुरू में मा नाफिया बढ़ाकर माजी मनफ़ी बना दिया जाता है। मा नाफिया माजी के लफ्ज़ में कुछ अमल नहीं करता। लफ्ज़ में कुछ अमल नहीं करते का मतलब यह है कि लफ्ज़ जैसा था वैसा ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। लफ्ज़ में कोई बदलाव नहीं आएगा। लफ्ज़ का मतलब यानी तलफ़ुज़ में, लफ्ज़ को बोलने में कुछ बदलाव नहीं आएगा। हाँ, माना में तब्दीली आ जाएगी। पहले मुस्बत वाले माना थे, अब मा लगाने के बाद मनफ़ी वाले माना हो जाएंगे। अलबत्ता मुस्बत माना को मनफ़ी कर देता है। तो पता चला कि ये लफ्ज़ों में तो कोई अमल नहीं करता, यानी लफ्ज़ों में तो कोई तब्दीली लेकर नहीं आएगा, लेकिन माना में तब्दीली लेकर आ जाएगा, मुस्बत को मनफ़ी कर देगा। जैसे मा नसारा, अब देखो मा नसारी या मा नसारू नहीं करे, हमेशा जो तब्दीली आएगी ना किसी दूसरे कलीमे की वजह से, अरबी कलिमात में दूसरे कलीमे यानी अपने से माक़बल, अपने से पहले वाले कलीमे की वजह से, बाज़ कलिमात में, अक्सर कलिमात में अपने से पहले वाले कलीमे की वजह से कुछ तब्दीली आती है आखिरी हर्फ में। ठीक है, मिसाल देता हूँ, जैसे यंसुरु, यंसुरु, लम यंसुर, लम यंसुरु नहीं पढ़ेंगे, लन यंसुरा। अब देखो, यंसुरु एक ही लफ्ज़ है, इससे पहले हम लन लेकर आ गए तो आखिर में तब्दीली आ गई लन यंसुरा। लम लेकर आ गए तो लम यंसुर हो गया, लेकिन इन दोनों का हटा दिया तो यंसुरु हो गया। तो आखिरी हर्फ में तब्दीली आती है, तब्दीली की जो जगह है वो आखिरी हर्फ है। ठीक है, तो ये समझ लेना, ये अभी से आपको बता रहा हूँ। तो लफ्ज़ों में कोई अमल नहीं करेगा, माना में ये अमल करेगा। ठीक है, अब ये सारी गर्दानें उन्होंने लिखी हुई, ये आप पढ़ लेना, इसको याद भी रखनी है। आज ये क्या हो रहा है, तो अच्छा हुआ उसकी बत्ती बंद नहीं हुई। ठीक है, आवाज़ आ रही है। सर्फ़ कबीर, सर्फ़ से मुराद यहाँ पे एक तो है इल्म सर्फ़, वो जो इल्म है, ठीक है, जो हम पढ़ लें, तालीम सर्फ़, ये किताब जिस इल्म है। और सर्फ़ जो है वो गर्दान के माने में भी आता है। सर्फ़ का मतलब फेरना भी होता है ना, तो गर्दान के माने, यहाँ सर्फ़ का मतलब है गर्दान। कबीर का मतलब बड़ी वाली गर्दान। फ़ाला फ़ाला फ़ालू फ़ालत फ़ालता फ़ालना फ़ालता फ़ालतुमा फ़ालतुम फ़ालती फ़ालतुमा फ़ालतुन फ़ालतू फ़ालना, ये जो हमने गर्दान पढ़ी है ये बड़ी वाली गर्दान कहलाती है सर्फ़ कबीर, यानी इसमें तमाम सीग़े ज़िक्र किए जाते हैं। तो सर्फ़ कबीर फ़ेले माजी मुस्बत मालूम, यानी फ़ेले माजी मुस्बत मालूम की सर्फ़ कबीर। देखो, फ़ेल से मुराद वो कलिमा है जिसके माना दूसरे कलिमे के मिला अगर समझ में आ जाते हैं,
और उसमें ज़माना भी पाया जाता है। माजी से वो ज़माना समझ में आ रहा है, मुस्बत से ये होना समझ में आ रहा है कि किसी काम का होना बताया जा रहा है, और मालूम से ये समझ में आ रहा है कि इसका फ़ाइल मालूम है यानी मारूफ़ है। मारूफ़ कह लो, मालूम कह लो, बाज़ किताबों में मालूम है, बाज़ किताबों में मारूफ़ है। ये आपके जहन में रहना चाहिए। बाज़ किताबों में मुस्बत होता है, बाज़ किताबों में इस्बात होता है, एक ही माना है, एक ही मतलब है। ठीक है, अब मौजून और मीज़ान ये समझ लो। मीज़ान का मतलब है तराजू। यहाँ मीज़ान का आप यूँ समझ लें एक बुनियादी सांचा। भाई ईंट आपने बनाए, आपने कभी देखा है कि बर्फ़ जो होती है, बर्फ़ आपने कभी किसी भी बर्तन में आप बर्फ़ रख दें उसको जाके, यानी किसी भी बर्तन में आप पानी लें, उस पानी को ले जाके आप जो है फ्रिज में रख दें, डीप फ्रीज़र में रख दें, तो उसकी बर्फ़ बन जाती है। ठीक है, जितना बड़ा बर्तन होगा उसी के लिहाज से उसी के साइज़ की बर्फ़ बनेगी। तो आपको जैसे मैंने बताया कि अरबी ज़बान में जो है अरब ने कुछ शक्लें यानी कुछ सीगे मुकर्रर किए हैं कि भाई इन सीगों से हम माजी का माना मुराद लेंगे, क्योंकि फ़ेल के अंदर जो ज़माना समझा जाता है ना, वो सीगे से समझा जाता है। फ़ेल का जो ज़माना समझा जाता है वो उसके सीगे से समझा जाता है, उसके मादे से, यानी उसके बुनियादी हरूफ जो होते हैं उससे नहीं समझा जाता। उससे तो सिर्फ काम वाला माना समझ में आता है। तो हर ज़माने के लिए अलग अलग सीगा अरब ने मुकर्रर किया है। तो वो जो सीगा, वो जो बुनियादी सीगा मुकर्रर किया है, जिसको हम एक यूँ समझ लें कि एक कसौटी के तौर पर रखेंगे कि हाँ भाई ये इसके वज़न पर है या नहीं। जैसे हमारे पास तराजू होता है ना, तराजू आप देखा होगा, आप कभी सब्ज़ी वाले के पास जाएं तो वो 1 किलो को नापने के लिए, यानी 1 किलो का वज़न करने के लिए उसके पास एक पत्थर होता है या कोई चीज़ होती है जिसको रख के वो देख लेता है कि हाँ भाई 1 किलो के अगले पलड़े में वो सब्ज़ी रखता है और दूसरे पलड़े में वो जो है पत्थर रख देता है। वो देख लेता है कि भाई इन दोनों का वज़न बराबर है या नहीं। तो नसरा को भी देखने के लिए कि भाई ये नसरा माजी का सीगा ही है या नहीं, तो उन्होंने यानी किसी भी सीगे को पहचानने के लिए कि भाई ये माजी का वज़न है या नहीं, उन्होंने बुनियादी वज़न यानी उन्होंने एक बुनियादी सीगे रखे हैं। कुछ बुनियादी सीगे उन्होंने बनाए कि हाँ भाई इससे हम किसी भी सीगे को किसी भी सीगे का हम वज़न कर लेंगे, किसी भी सीगे को हम देख लेंगे, उसको परख लेंगे कि हाँ भाई ये माजी का ही सीगा है या नहीं, ये मुज़ारे का ही सीगा है या नहीं, ये अम्र है कि ही का सीगा है या नहीं। यानी फ़ेल माजी के लिए अलग उन्होंने कुछ बुनियादी सीगे बनाए जिनको उन्होंने तराजू के बाट की तरह इस्तेमाल किया। ये यूँ समझ लो कि एक सांचे की तरह, ईंट के सांचे की तरह, बर्फ़ के सांचे के तौर पर उन्होंने इस्तेमाल किया कि भाई ये बुनियादी साइज़ है। अब इसी को सामने रखकर हम ये चीज़ देखेंगे कि हाँ भाई इसका साइज़ सही बैठ रहा है नहीं बैठ रहा, ये सही है नहीं। तो बुनियादी सीगे उन्होंने कुछ बनाए। फ़आला, माजी के 3 बुनियादी सीगे बनाए, फ़आला, फ़ाइला, फ़ाउला। ठीक है, अब किसी भी आप फ़ेल को देख लें कि हाँ भाई ये आप जानना चाह रहे हैं कि भाई माजी का सीगा है, मुज़ारे का सीगा है या अमर का सीगा है, क्योंकि इनके माना भाई देखो, नसरा का मतलब है उसने पिछले ज़माने में मदद की। ठीक है, यंसुरु का मतलब है अभी मदद कर रहा है या मदद करेगा। उनसुर का मतलब है कि मदद करो, तो माना तो बदल रहा है। अगर कुरान में कहीं नसरा आ जाए और हम यंसुरु वाला माना कर दें तो हम गलत समझ जाएंगे, या उनसुर वाला माना कर दें तो अलग समझ जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि किसी भी फ़ेल को पहचानने के लिए और ये बताने के लिए कि हाँ भाई ये फ़ेल माजी ही है, ठीक है, उसको, तो उन्होंने कुछ बुनियादी औज़ान मुकर्रर किए। तो माजी के कितने औज़ान मुकर्रर किए? 3, फ़आला, फ़ाइला, फ़आला, फ़ाइला, फ़ाउला। औज़ान से मुराद कुछ बुनियादी सांचे उन्होंने बना दिए, कुछ बुनियादी सिगे उन्होंने बता दिए कि हाँ भाई इसके वज़न पर, यानी इसकी तरतीब, इसकी हरकत व सकनात की तरतीब, यानी इस सीगे की तरतीब पर जो भी मादा, इस सीगे की तरतीब पर जो भी मादा होगा, मादे से मुराद नून सादरा, नून सादरा जो है ये मादा है। ठीक है,
अब नून को पहले लगाना है, स्वाद को उसके बाद लगाना है और रा को उसके बाद लगाना है। ये तरतीब हो गई। और फिर तीनों पर फतहा देना है, ये उसकी हरकत हो गई। तो तरतीब हुरूफ और हरकत व सकनात से सीगा बनता है। तो सीगे तो सीगे से हमने जो है फ़अला का जो सीगा है ना, ये इसकी माजी का बुनियादी सीगा है। तो अब देखो, अगर मैं इसको सनारा कर देता तो आप लुगत में सीन नून रा का माना देखेंगे तो वो मदद के माने में नहीं आएगा, या रनसा कर देता तो वो मदद के माने में नहीं आएगा। नसारा एक ख़ास तरतीब भी होनी चाहिए, एक ख़ास तरतीब भी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस सीगे के वज़न पर जब आएगा ये मादा, यानी नून साद रा का जो मादा है, इसमें यही तरतीब होनी चाहिए, यही तरतीब रहेगी, तब इस मादे का माना आप जाके लुगत में देखेंगे। तो मीज़ान का मतलब क्या है कि वो बुनियादी वज़न जिनको हम कसौटी के तौर पर रखकर या जिनको हम नापने के लिए एक मेयार बनाएंगे कि हाँ भाई दूसरा सीगा भी माजी का है या नहीं। भाई हर चीज़ की एक नमूना होता है ना, उससे आप फिर किसी चीज़ को नापते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ इस जैसे ये चीज़ है या नहीं। ठीक, आपको कई मिसाल के तौर पर आपको कोई चीज़ नापनी है, ठीक है, गज़ है, मीटर है, तो गज़ मीटर को नापने के लिए आपने एक आला रखा हुआ है, उसी आले से आप नापते हैं कि हाँ भाई ये गज़ है, इतना गज़ हुआ है या नहीं हुआ, मीटर हुआ या नहीं हुआ, उसको रख के आप नापते हैं ना। तो ये सीगे को पहचानने के लिए कि हाँ भाई ये माजी का सीगा है या नहीं, एक उन्होंने बुनियादी वज़न मुकर्रर किए हैं, ठीक है। तो इसी को मीज़ान कह दिया, इसी को तराजू भी कह दिया, गोया एक तराजू के तौर पर है। तो ये मीज़ान है, और जो सीगा उसके दूसरे पार्ट पे रखा जाएगा और उसको वज़न किया जाएगा, जैसे सब्ज़ी को हम वज़न करते हैं, मिसाल दे रहा हूँ एक आसान लफ्ज़ों में, तो वो उसको हमने मौजून कर दिया। मौजून यानी जिसका वज़न किया गया है, मौजून माने जिसका वज़न किया गया है। तो हमने फ़ाला के तराजू में रखकर इसका वज़न कर लिया कि हाँ भाई ये फ़ाला के तराजू में पूरा बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा, बैठ रहा है, फ़ाला नसारा। तो हमने पहचान लिया कि हाँ भाई ये माजी का वज़न है, माजी का सीगा है, ठीक है। और इसमें यह भी बता दिया कि भाई फ़ा कलीमा पहले आएगा, आइन कलीमा उसके बाद आएगा और लाम कलीमा उसके बाद आएगा। फ़ा आइन लाम ये तरतीब रहेगी, ठीक है। तो जो पहला हर्फ है उसको हमने फ़ा कर दिया, जो दूसरा हर्फ था उसको हमने आइन कर दिया, और जो तीसरा हर्फ था वो लाम हो गया। तो नसारा में यही तरतीब, यानी हरूफ की तरतीब भी यही रहनी चाहिए, वरना माना बिगड़ेगा। आप सनारा का माना लुगत में जाकर देखेंगे तो अलग होगा, रनसा का मतलब देंगे वो अलग होगा, नसारा का माना देखेंगे तो मदद के माने में आएगा। तो नसारा फ़ाला के वज़न पर है, ठीक है। वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है, मदद की उसे एक मरते, नसारा फ़ाला के वज़न पर है। तस्निया मुज़क्कर गायब मदद की उन दो मर्दों ने, नसरू फ़ालू जमा मुज़क्कर गायब जो मदद की उन कई मर्दों ने, यानी 3 से ज़्यादा कई मर्द और 2 से ज़्यादा कई मर्द, ठीक है। नसरत फ़ालत के वज़न पर है, वाहिद मुअन्नस गायब मदद की उस एक औरत ने। नसरता फ़ालता के वज़न पर है, वाहिद मुअन्नस गायब मदद की उन 2 औरतों ने। नसरना फ़ालना के वज़न पर है, जमा मुअन्नस गायब मदद की उन कई औरतों ने। नसरता फ़ालता के वज़न पर है, वाहिद मुज़क्कर हाज़िर मदद की तुम एक मर्द ने, या तू एक मर्द ने, ठीक है। ये समझाने के लिए लिखा है। अब हम आम उर्दू ज़बान में ये थोड़ी बोलते हैं मदद की तुम एक मर्द हैं, तो ये बोलते हैं मदद की तुमने, या मदद की तुमने, या मदद की तूने, या मदद की आपने, ठीक है ना जी। समझाने के लिए कि भाई सीगा वाज़े हो जाए। नसर तुमा फ़ाल तुमा के वज़न पर है, तस्निया मुज़क्कर हाजिर मदद की तुम 2 मर्दों ने। नसर तुम फ़ाल तुम जमा मुज़क्कर हाजिर मदद की तुम कई मर्दों ने, या तुम सब मर्दों ने, या तुम सब मर्दों ने, बाज़ किताबों में सब मर्दों ने, या तुम कई मर्दों ने, और तो कई सारे मर्दों ने, एक ही माना है, यानी 2 से ज़्यादा जितने भी हों। जमा का सीगा जो है वो 2 से ज़्यादा के लिए आता है अरबी में, तस्निया 2 के लिए। नसरती फ़ालती के वज़न पर है, वाहिद मुअन्नस हाजिर मदद की तो एक औरत ने,
तुम एक औरत ने, नसरतुमा फ़ालतुमा तस्निया मुअन्नस हाजिर मदद की तुम दो औरतों ने, नसरतुन्ना फ़ालतुन्ना के वज़न पर है मदद, तस्निया मुअन्नस हाजिर मदद की तुम दो औरतों ने, नसरतुन्ना फ़ालतुन्ना के वज़न पर है जमा मुअन्नस हाजिर मदद की तुम कई औरतों ने, नसरतु फ़ालतु वाहिद मुअन्नस हाजिर वाहिद मुज़क्कर और मुअन्नस मुतकल्लिम के लिए, भाई मुतकल्लिम के लिए एक ही सीगा है क्योंकि मुतकल्लिम बात करने वाला है ना, तो उसके लिए एक ही सीगा आता है। मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए अलग अलग सीगे नहीं आते, ठीक है। वो तो बात खुद कर रहा है तो उसकी पहचान तो हो जाएगी, तो उसके लिए अलग अलग करने की क्या ज़रूरत है। नसरतु फ़ालतु वाहिद मुअन्नस, बस यूँ समझ लो आसान लफ्ज़ों में कि भाई अरब उसके लिए एक ही सीगा इस्तेमाल करते हैं, बस ख़त्म बात। नसरतु फ़ालतु के वज़न पर है वाहिद मुज़क्कर और मुअन्नस मुतकल्लिम, मुज़क्कर और मुअन्नस का मतलब समझे, यानी दोनों के लिए एक ही सीगा आता है। मुतकल्लिम से मुराद वो जो खुद बात कर रहा है। मदद की मैं एक मर्द या मुझ एक मर्द या एक औरत ने, नसरना फ़ालना के वज़न पर है, एक है फ़ालना और एक है फ़ालना, ठीक है। तस्निया जमा मुज़क्कर और मुअन्नस मुतकल्लिम, मदद की हम दो मर्दों या दो औरतों या कई मर्दों या कई औरतों ने। आगे है सर्फ़ कबीर फ़ेल माजी मुस्बत मजहूल। अच्छा जी, सर्फ़ कबीर फ़ेल माजी मुस्बत मजहूल तफसील गुज़र चुकी है, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। चलो बता देते हैं यार। सर्फ़ से मुराद गर्दान है, कबीर से मुराद बड़ा होना है, और फ़ेल से मुराद वो कलिमा है जिसके माना दूसरे कलिमे की मिलाए बगैर समझ में आ जाए और उसमें ज़माना भी हो, माजी ज़माना भी हो। माजी से मैं बार बार इसलिए समझाता हूँ कि भाई याद, बार बार जब किसी चीज़ का तज़किरा हो तो वो चीज़ याद बैठ जाए, वरना मैं चाहूँ तो अभी 2 मिनट में सबक करके बैठ जाऊँ, ये क्या है। माजी से मुराद वो पिछला ज़माना है, मुस्बत से मुराद किसी काम का होना, ये समझ में आ रहा है, ना होना नहीं समझ में आ रहा बल्कि होना समझ में आ रहा है, समझ रहे हो ना। मजहूल से ये समझ में आ रहा है कि भाई इसका फ़ाइल ज़िक्र किया गया है। अच्छा भाई, नुसिरा फ़ुइला के वज़न पर है, वाहिद मुज़क्कर गायब का सिगा मदद की गई उस एक मर्द की। नुसिरा फ़ुइला के वज़न पर है, तस्निया मुज़क्कर गायब मदद की गई उन दो मर्दों की। नुसिरु, मैं जल्दी इसलिए भाग रहा हूँ कि ये सब चीज़ें मैं कर चुका हूँ पहले, पिछले असबाक में 16 असबाक पीछे हो चुके हैं, तो उसमें मैंने जो इतनी मेहनत की है तो उसका मकसद यही था कि मैं आगे जाके तेज़ी से उसको एक सबक में निकाल दूँ और आपको सही सही समझ में आ रहा हो, बुनियाद आपकी पक्की हो, ठीक है। तो नुसिरु फ़ुइलू के वज़न पर है, या मुज़क्कर गायब मदद की गई उन कई मर्दों की। नुसिरत फ़ुइलत के वज़न पर है, वाहिद मुअन्नस गायब मदद की गई उस एक औरत की। नुसिरता फ़ुइलता के वज़न पर है, तस्निया मुअन्नस गायब मदद की गई उन दो औरतों की। नुसिरना फ़ुइलना के वज़न पर है, जमा मुअन्नस गायब मदद की गई उन कई औरतों की। नुसिरता फ़ुइलता के वज़न पर है, मदद की गई तुझे एक मर्द की। नुसिरतुमा फ़ुइलतुमा के वज़न पर है, तस्निया मुज़क्कर, अच्छा मैंने पीछे नहीं बोला ना, वाहिद मुज़क्कर हाजिर और यह तस्निया मुज़क्कर हाजिर, मदद की गई तुम दो मर्दों की। इसको बोलना ज़रा मुश्किल होता है, बहुत सर्फ़ का जो इल्म है ना, ये दिमाग को पकाने वाला इल्म है, सच बता रहा हूँ, बिल्कुल दिमाग पक जाता है आदमी का। लेकिन इसमें मेहनत तो करनी है, अगर आपको कुरान समझना है, हदीस समझनी है, कुछ ना कुछ मेहनत तो करनी है। सच बात ये है, तकलीफ़ तो होती है बंदे को और वो सब चीज़ें होती है, लेकिन आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, ये सच बात है, कड़वी है लेकिन सच बात है, मेहनत के करे बगैर नहीं होगा कुछ भी। नुसिर तुम फ़ुइल तुम के वज़न पर है, जमा मुज़क्कर हाजिर मदद की गई तुम कई और मर्दों की। नुसिरती फ़ुइलती के वज़न पर है, वाहिद मुअन्नस हाजिर मदद की गई तुझे एक औरत की। नुसिर तुमा फ़ुइल तुमा के वज़न पर है, तस्निया मुअन्नस हाजिर मदद की गई तुम दो औरतों की। नुसिर तुन्ना फ़ुइल तुन्ना के वज़न पर है, जमा मुअन्नस हाजिर मदद की गई तुम कई औरतों की। नुसिर तु फ़ुइल तु के वज़न पर है, वाहिद मुअन्नस मुज़क्कर मुअन्नस मुतकल्लिम मदद की गई मुझ एक मर्द या एक औरत की। नुसिरना फ़ुइलना के वज़न पर है, तस्निया व जमा मुज़क्कर मुअन्नस मुतकल्लिम मदद की गई हम दो मर्दों या दो औरतों या कई मर्दों या कई औरतों की। सर्फ़ कबीर फ़ेल माजी मनफ़ी मालूम। अब देखो सिर्फ इसमें माँ लगा दिया है, माँ लगाया तो बस नहीं के माना पैदा हो जाएंगे, बस और कुछ भी नहीं है। माँ नसरा मा फ़ाला के वज़न पर है, बस यूँ समझ लो कि भाई फ़ाला के वज़न के आगे, फ़ाला के आगे बस माँ लगा दिया, बस माँ नसरा हो गया। आप इसको बुनियादी सीगा नहीं कह सकते, बस इसको आसान लफ्ज़ों में उन्होंने यूँ कह दिया कि फ़ाला है, माँ माजी का सीगा के आगे आ जाता तो मनफी बना देता उसको।
मेरी इस बारे में राय है कि मा फ़अला जो है ये बुनियादी सीगा नहीं है, लेकिन आपको आसान समझाने के लिए इसको ऐसा किया हुआ है। बस मुस्बत के सीगा के आखिर शुरू में आप मा लगा दें तो मनफी का सीगा बन जाता है। बस माजी की बात कर रहा हूँ। मा नसरा मा फ़अला के वज़न पर है वाहिद मुज़क्कर, लेकिन आपसे पूछा जाएगा भाई किस वज़न पर है। अगर कोई आपसे पूछे ना कि भाई कौन सा फ़लाँ सीगा किसके वज़न पर है, तो वो ये जानना चाह रहा है कि इसका बुनियादी सीगा क्या है, इसका बुनियादी वज़न क्या है। हर सीगे का एक बुनियादी सीगा होता है जिसके वज़न पर वो बैठा हुआ होता है, तो वो आपसे पूछेगा कि भाई इसके बुनियादी सीगा क्या है। बाज़ औक़ात जो है आदमी जो है दो सीगों को आपस में एक यानी गलत फहमी में भी पड़ जाता है बाज़ औक़ात आदमी ने, जैसे लतुफ़तुन्ना। आगे जाके आप ये सारी सीगे पढ़ेंगे ना, ये है असल में क्या है, लतुफ़तुन्ना है फ़अुलतुन्ना के वज़न पर, लेकिन आगे जाके आप गर्दान जब पढ़ेंगे लयफ़अलन्ना और लयफ़अलन्ना, लयफ़उलन्ना, लयफ़इलन्ना, लयफ़उलन्ना, लयफ़उलन्ना, तो लतुफ़तुन्ना, तो इस तरीके से जब दो सीगे एक जैसे आते हैं ना, तो आदमी थोड़ा सा जो है शक में पड़ जाता है, वो तर्जमा में थोड़ी सी गलती कर देता है। तो उसको ये जानना है पहले, ये यही चीज़ें अपने जहन में अगर उसके होंगी कि भाई ये फ़लाँ सीगा इसके वज़न पर है, तो वो गलती नहीं करेगा। वो समझ जाएगा कि हाँ भाई ये माजी का सीगा है, ये मुज़ारे का सीगा है, तो वो गलती नहीं करेगा। समझ गए? ये बहुत बुनियादी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। मा नसरा मा फ़अला के वज़न पर है, वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है। मदद नहीं की गई उसे एक मदद नहीं की उसे एक मर्द ने। मा नसरा मा फ़अला के वज़न पर है, तस्निया मुज़क्कर गायब मदद नहीं की उन दो मर्दों ने। मा नसरू मा फ़अलू के वज़न पर है, जहाँ मुज़क्कर गायब मदद नहीं की उन कई मर्दों ने। मा नसरत मा फ़अलत के वज़न पर है, वाहिद मुअन्नस गायब मदद नहीं की उसे एक औरत ने। मा नसरता मा फ़अलता के वज़न पर है, तस्निया मुअन्नस गायब मदद नहीं की उन दो औरतों ने। मा नसरना मा फ़अलना के वज़न पर है, जहाँ मुअन्नस गायब मदद नहीं की उन कई औरतों ने। मा नसरता मा फ़अलता के वज़न पर है, वाहिद मुज़क्कर हाज़िर मदद नहीं की तुम एक मर्द ने। मा नसरतुमा मा फ़अलतुमा के वज़न पर है, तस्निया मुज़क्कर हाज़िर मदद नहीं की तुम दो मर्दों ने। मा नसरतुमा फ़अलतुम के वज़न पर है, या मुज़क्कर हाज़िर मदद नहीं की तुम कई मर्दों ने। मा नसरती मा फ़अलती के वज़न पर है, वाहिद मुअन्नस हाज़िर मदद नहीं की तुम एक औरत ने। मा नसरतुमा मा फ़अलतुमा के वज़न पर है, तस्निया मुअन्नस हाज़िर मदद नहीं की तुम दो औरतों ने। मा नसरतुन्ना मा फ़अलतुन्ना, जहाँ मुअन्नस हाज़िर मदद नहीं की तुम कई औरतों ने। मा नसरतु मा फ़अलतु, वाहिद मुज़क्कर मुअन्नस मुतकल्लिम मदद नहीं की मैं एक मर्द या एक औरत ने। मा नसरना मा फ़अलना, तस्निया व जमा मुज़क्कर मुअन्नस मुतकल्लिम मदद नहीं की हम दो मर्दों या दो औरतों या कई मर्दों या कई औरतों ने। सर्फ़ कबीर फ़ेल माजी मनफ़ी मजहूल। मा नुसिरा, बस फ़ुइला के शुरू में हम मा लगा देंगे। मा फ़ुइला, ठीक है। मा फ़ुइला के वज़न पर है, मा नुसिरा मा फ़ुइला के वज़न पर है, वाहिद मुज़क्कर गायब मदद नहीं की गई उसे एक मर्द की। मा नुसिरा मा फ़ुइला के वज़न पर है, तस्निया मुज़क्कर गायब मदद नहीं की गई उन दो मर्दों की। जैसे कह रहे हैं ना कि भाई वो दो मर्द जो है वो प्यास के मारे मर रहे थे, उनकी मदद नहीं की, तो आप अरबी में उसको कैसे बोलेंगे? मा नुसिरा। ठीक है, ये चीज़ आपके काम आ सकती है कि कोई भी सीगा जो है वो गैर अहम नहीं है, फालतू नहीं है। ये बात याद रखना, ज़िंदगी में कहीं ना कहीं अगर आप अरबी बोलेंगे या कहीं किताब पढ़ेंगे तो आपको काम आ जाएगा वो सीगा। इसलिए अपने जहन में अभी बिठाएं, क्योंकि हम अरब नहीं हैं, तो लिहाजा हमें रटना पड़ेगा कुछ ना कुछ। मा नुसिरु मा फ़ुइलू, जहाँ मुज़क्कर गायब मदद नहीं की गई कई मर्दों की। मा नुसिरत मा फ़ुइलत, वाहिद मुअन्नस गायब मदद नहीं की गई उसे एक औरत की। मा नुसिरता मा फ़ुइलता, तस्निया मुअन्नस गायब मदद नहीं की गई उन दो औरतों की। मा नुसिरना मा फ़ुइलना, जहाँ मुअन्नस गायब मदद नहीं की गई उन कई औरतों की। मा नुसिरता मा फ़ुइलता, वाहिद मुज़क्कर हाज़िर मदद नहीं की गई तुझे एक मर्द की। मा नुसिरतुमा मा फ़अलतुमा, तस्निया मुज़क्कर हाज़िर मदद नहीं की गई तुम दो मर्दों की। मा नुसिरतुम मा फ़अलतुम, जहाँ मुज़क्कर हाज़िर मदद नहीं की गई तुम कई मर्दों की। मा नुसिरती मा फ़अलती, वाहिद मुअन्नस हाज़िर मदद नहीं की गई तुझे एक औरत की। मा नुसिरतुमा मा फ़अलतुमा, तस्निया मुअन्नस हाज़िर मदद नहीं की गई तुम दो औरतों की। मा नुसिरतुन्ना मा फ़अलतुन्ना, जहाँ मुअन्नस हाज़िर मदद नहीं की गई तुम कई औरतों की। मा नुसिरतु मा फ़अलतु, वाहिद मुअन्नस हाज़िर
वाहिद मुज़क्कर और मुअन्नस मुतकल्लिम, पता नहीं शायद मैंने पीछे भी कोई गलती कर दी हो तो मैं देख लेना यार। ये असल में पढ़ पढ़ के जो है ना, ये दिमाग बिल्कुल गर्म हो जाता है, पक जाता है। मदद नहीं की गई मुझे एक मर्द या एक औरत की, लेकिन इसके बगैर चारा भी नहीं है भाई, सच बात है, इसके बगैर चारा भी नहीं है। हकीकत अपनी जगह है, लेकिन इसके बगैर चारा भी नहीं है। वो एक हकीकत अपनी जगह है कि आदमी का दिल बिल्कुल उचाट हो जाता है और दिल ही नहीं चाहता। ये सबसे मुश्किल काम होता है मदरसे के अंदर जो है ना, सबसे मुश्किल काम यही है कि आप गर्दानें फेरें और उसको इस तरीके से, ये मुश्किल काम है, लेकिन इसका सिला इंशाल्लाह मिलता है। जो कोई भी ये मुश्किल उठाता है, अल्लाह उसको इसका सिला देते हैं, ज़रूर याद रख लेना। मा नुसिरना मा फ़ुइलना, तस्निया जमा मुज़क्कर मुअन्नस मुतकल्लिम, मदद नहीं की गई हम दो मर्दों या दो औरतों या कई मर्दों या कई औरतों की। चलो भाई, फ़ेल माजी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरा निपटा दिया है, ठीक है, पूरा पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अगले सबक में इंशाअल्लाह हम फ़ेल मुज़ारे को पढ़ेंगे, फ़ेल मुज़ारे को थोड़ा समझेंगे इंशाअल्लाह, इसी तरीक़े से हम इसको समझ लेंगे और पढ़ लेंगे, ठीक है। अब तक के लिए इतना ही। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबक थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन क्या करें, कई कुछ सबक आगे जाके कुछ लंबे भी होंगे। चलें, बस इजाज़त है।